नमस्ते बच्चों। आज हम एक नई विधा को पढ़ेंगे जिसका नाम है कजरी। कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है। इसे सावन और भाद्रपद के महीने में गाया जाता है। यह अर्थशास्त्रीय गायन की विधा के रूप में भी विकसित हुआ है। कजरी गीतों में वर्षा ऋतु का वर्णन, विरह वर्णन तथा राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन ज़्यादातर मिलता है, या यूं भी कह सकते हैं कजरी सावन मास का गीत है। कजरी नाम शायद काजल जैसे काले मेघों से पड़ा है। यह गीत ज़्यादातर श्रृंगार प्रधान होते हैं, परंतु इनमें विरह वेदना भी अधिक होते हैं। ये प्रायः दो दलों द्वारा प्रश्न और उत्तर के रूप में गाया जाता है। बच्चों, वर्षा ऋतु पर जितने साहित्य की रचना हुई है उतनी बसंत ऋतु के अलावा किसी दूसरे ऋतु पर नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि वर्षा ऋतु है ही कुछ खास। गर्मी के प्रखर सूर्य की किरणों से झुलसी हुई धरती पर जब काले काले बादल छाया बनकर आते हैं और वर्षा की बूंदें अमृत की भांति गिरती है तो सब कुछ सरस हो जाता है। पेड़ और खेत खलिहान हरे भरे हो जाते हैं। सूखे हुए कुएं और तालाब पानी से भर जाते हैं। नदियां हिलोरे लेने लगती हैं। किसान अनाज की आशा से प्रसन्न हो जाता है। तो बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक के इस लोकगीत को देख लेते हैं। इसकी विधा परिचय क्या है, पाठ परिचय क्या है, ये भी देख लेते हैं। विधा परिचय: प्रस्तुत काव्य लोकगीत का एक प्रकार है। लोकगीत पद, दोहा, चौपाई, छंदों में रचे जाते हैं। लोकगीत में गेयता तत्व प्रमुखता से पाया जाता है। ये लोकगीत मुख्यतः जनसाधारण के त्योहारों से संबंधित होते हैं तथा त्योहारों की बड़ी ही सरस अभिव्यक्ति इन लोकगीतों में पाई जाती है। अक्सर ये लोकगीत परंपरा द्वारा अगली पीढ़ी तक पहुंच जाते हैं और हमारे लोक जीवन की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का सामाजिक कर्तव्य पूरा करते हैं। कजरी, सोहर, बन्ना बन्नी लोकगीतों के प्रकार हैं। लोकगीतों की भाषा में ग्रामीण जनजीवन की बोली का स्पर्श रहता है। सहज सरल शब्दों का समावेश ग्रामीण प्रतीकों, बिंबों और लोक कथा का आधार लोकगीतों को सजीव बना देता है। पाठ परिचय देख लेते हैं। सावन भादों के महीने में प्रकृति का सौंदर्य और मनमोहक दृश्य चारों ओर दिखाई देता है। नवविवाहिताएं मायके आती हैं। युवतियां हर्षित हो जाती हैं। पेड़ों पर झूले पड़ते हैं। वर्षा से पूरी धरती हरी भरी हो उठती है। नदियां बहती हैं। त्योहारों की फसल उग आती है। सबके चेहरे चमक दमक उठते हैं। यही भाव सावन के गीत इस कजरी में व्यक्त हुआ है। दूसरे लोकगीत में बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में होने वाले परिवर्तन का सजीव वर्णन चित्रित हुआ है। इस लोकगीत में एक युवती अपनी सखियों से बसंत ऋतु के आने से खिल उठी प्रकृति की सुंदरता को बताती है। सरसों का सरसना, अलसी का अलसाना, धरती का हरसाना, कलियों का मुस्काना, खेत, तन और मन का इंद्रधनुष की तरह रंगना, आँखों का कजराना, बगिया का खिल उठना, कलियों का चटक उठना और अंत में वियोग की स्थिति इस लोकगीत में व्यक्त हुई है। जनमानस की भावना को कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करती है यह लोकगीत। बच्चों, मेरी आवाज़ गाने में तो अच्छी नहीं है, फिर भी इस कजरी को गुनगुनाने का प्रयत्न कर रही हूँ, क्योंकि कजरी और लोकगीत को देखते ही मेरा मन गुनगुनाने का हो रहा है। आप भी इसे गुनगुनाते हुए ही पढ़िएगा। सावन आय गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। सावन आय गए मन भावन,
बदरा घिर घिर आवे ना। बदरा गरजै बिजुरी चमकै, पवन चलती पुरवैया ना। सावन आए गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। रिम झिम मेहा बरसै, धरती का नहवावे ना। सावन आई गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। दादुर मोर पपीहा बोले, जियरा मोर हुलसावे ना। सावन आई गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। जगमग जगमग जुगनू डोले, सबके जियरा लुभावे ना। सावन आई गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। लता बेल सब फूलन लागी, महकी डरिया डरिया ना। सावन आई गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। उमगे भरे सरिता सर उमड़े, हमरो जियरा सरसेना। सावन आई गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। शंकर कहे बेगी चलो सजनी, बंसिया श्याम बजावे ना। सावन आई गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। अब हम इसका भावार्थ देख लेते हैं। सावन का महीना मन को अच्छा लगता है। आकाश में काले काले बादल छा गए हैं, बादल गरज रहे हैं, उसमें बिजली भी चमक रही है। साथ ही पूरब से आने वाली ठंडी हवा के झोंके हर एक पेड़ पौधे और फूलों को हिलाते हुए हम तक पहुँचते हैं। ये ठंडी ठंडी हवा हमारे मन को भा जाती है। काले काले बादलों से जब बरसात की बूंदें रिमझिम बरसती है, धरती को नहलाती है, जो कई दिनों से सूखी पड़ी थी, उसे तृप्त करते हुए ठंडक पहुंचाती है। धरती का हर एक जीव जंतु पेड़ पौधे सब राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि तपती सूर्य की किरणों से झुलस से गए थे, अतः उन्हें अच्छा लगता है। साथ में हमारे मन को भी सराबोर कर देती है। हमारा मन भी प्रकृति के इस सौंदर्य में डूब जाता है। दादुर यानी मेंढक भी टर की आवाज़ में खुशी व्यक्त करता है। मोर तो काले बादलों और रिमझिम बरसात की बूंदों से आनंदित होकर मग्न होकर अपने आप को थिरकने से रोक नहीं पाता है। इससे प्रकृति का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। अतः अपने नाच के माध्यम से हमारे मन में भी नई उमंगें भर देता है और हमारा मन भी झूम उठता है। साथ ही पपीहा पूरे साल भर इस बरसात का इंतजार प्यासे रह कर करता है। वह स्वाति नक्षत्र की बूंदों से ही अपनी प्यास बुझाना चाहता है। अतः वह स्वाति नक्षत्र का इंतजार करता है, क्योंकि वह उससे असीम प्रेम करता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक काव्य पी कहाँ में इस पपीहे की बात की गई है। इसके एकनिष्ठ प्रेम को बताया गया है, जो स्वाति नक्षत्र की बूंदों से वह करता है। बादलों को देखकर उसके मन में उम्मीद जागती है कि अब उसका गला तर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ पंक्तियों को मैं बता देती हूँ, आप अपने आप ही समझ जाएंगे इसकी पीड़ा को। पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। पपीहा कहता है, जलमयी हो रही यह धरा है, कंठ फिर भी न होता हरा है। अर्थात यह पूरी धरती जल से भरी है, फिर भी पपीहे को स्वाति नक्षत्र और उसकी बूंदों से ही अपनी प्यास बुझानी है। प्रकृति के हर कोने में हरियाली छाई है, जो हमारे मन को हुलसा रही है, आनंदित कर रही है। दूसरी तरफ घनी काली अंधेरी रात में जुगनू जगमगाते हुए घूम रहे हैं। जुगनू एक प्रकार का कीड़ा जो रेडियम की तरह चमकता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति के सौंदर्य को और भी निखार रहे हैं, और ऐसे लुभावने दृश्य को देखकर हमारा मन यानी सबका मन प्रफुल्लित हो उठता है। इस सावन के महीने में
सब पेड़ पौधों के साथ लता और बेलें भी बढ़ने लगी हैं। उस पर फूल खिल उठते हैं, एक एक डाली खुशबू से भर जाती है। इन सब को देखकर तालाब और नदियाँ भी उमंग से उफान भरती हैं। अतः इन सब को देखकर मेरा यानी हम सबका हृदय भी आनंदित हो उठता है। इस सुहावने प्रकृति के सौंदर्य को देखकर देवता भी प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर ये लाइन है ना, शंकर कहे बेगी चलो सजनी, बंसिया श्याम बजावे ना। श्याम यानी कृष्ण अपनी बांसुरी की धुन बजा रहे हैं। अतः शंकर जी इस धुन और प्रकृति के सौंदर्य को देखने के लिए पार्वती जी से जल्दी चलने के लिए कहते हैं। हम मनुष्यों के साथ साथ सावन का महीना देवताओं को भी भाता है, लुभाता है। इसलिए इस महीने से कई तीज त्योहारों की शुरुआत भी हो जाती है। अतः बच्चों, ये सावन का महीना सिर्फ महीना ही नहीं, बल्कि यह महीना हमें प्रकृति के होने का एहसास दिलाता है, जिसे हम भूलते चले जा रहे हैं। प्रकृति हमें अपने सौंदर्य के माध्यम से आनंद, खुशी, हर्ष और उल्लासपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देती है। आज कजरी का स्वरूप भी थोड़ा बदला हुआ है। आज सिर्फ सावन की कजरी नहीं, बल्कि हमारे समाज में घटित होने वाले हर एक हिस्से को ये कजरी समेटती है। लोकगीत समेटता है, जैसे शिक्षा की कजरी, दहेज प्रथा की, कुरीतियों की कजरी आदि पर समय समय पर कजरी गाई जाने लगी है। मुझे उम्मीद है कि यह गीत आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में भी। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक